गोरखपुर जिले में दिन पर दिन अपराध का मामला बढ़ता ही जा रहा है। उसी क्रम में मैं उपस्थित हूं गोरखपुर जिले में गगहा थाना क्षेत्र के अंतर्गत भलुआन गांव में। आपको बता दें कि बीते 5 दिन पहले यानी कि शनिवार 21 अगस्त को भलुआन में एक वारदात हुई थी, एक घटना हुई थी। तो उसी के संबंध में आज मैं भलुआन में उपस्थित हूँ। जानकारी के मुताबिक आपको बताते कि भलुआन गांव में दो पक्षों के बीच मारपीट हुई। मारपीट के दौरान राजीव नयन जी से भी बदमाश जो है मारपीट करने लगे। मारपीट जो है पैसे की लेन देन में हो रही थी और राजीव नयन जी की जो बेटी थी और इस घटना का वो वीडियो बना रही थी। वीडियो बनाने के दौरान जो है एक बदमाश ने, जिनका नाम विजय प्रजापति बताया जा रहा है, उसने जो है काजल को गोली मार दी। गोली लगने के बाद काजल को लखनऊ KGMU में भर्ती कराया गया। भर्ती के दौरान उनका 4 दिन तक इलाज चला। इलाज के बाद जो है लगातार अपनी ज़िंदगी से संघर्ष लड़ती हुई 25 अगस्त को बहन काजल ने अपने प्राण त्याग दिए। तो आज मैं उनके गांव पर पहुंचा हूं भलुआन। उनके परिवार वालों से बात करूंगा और जानूंगा क्या है घटना की हकीकत और क्या है सच्चाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं युवा संदेश और मैं आपके साथ हूं अभिषेक नायक। साथियों, आपको बता दें कि बीते कुछ दिन की ये घटना है, वारदात है। बीते 5 दिन की घटना है, शनिवार यानी कि 21 अगस्त की ये घटना है। आइए हम बात करते हैं इनके परिवार वालों से। सर, अब बहुत मुझे इसमें बहुत निःशब्द हैं, पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन तो भी इसके बारे में हम एक पत्रकार के हैसियत से जानना चाहेंगे कि क्या हुआ था उस दिन और क्यों जो है कि जो बदमाश विजय प्रजापति हैं उन्होंने गोली क्यों मारी थी। इसके संबंध में हम जानकारी आपसे जानना चाहेंगे। मेरा गोरखपुर में एक मकान है, वहाँ काम चल रहा था। उसमें सुभाष को हमने मेट के तौर पर रखा था। सुभाष काम करा रहे थे। सुभाष से जब 22 दिन बाद हिसाब शुरू हुआ तो उन्होंने कोई हिसाब लिखित नहीं दिया। कहा हमारी मजदूरी बेकार है। हमने कहा भैया आप जो हमने पैसा दिया आप लिस्ट दे दीजिए, जो भी है आपका ले लीजिए। तो उन्होंने जो लिस्ट दिया उसमें 16,000 रुपया मेरा, उनकी मजदूरी देने के बाद 16,000 रुपया मेरा निकल रहा था। तो हमने कहा दे दीजिए, तो फिर नहीं देना चाहते। फिर एक दूसरे बाबू साहब के दरवाजे पर पंचायत कराया, वहाँ भी पंचायत में हुई तो 16,000 मेरा निकल गया। फिर भी हमने कहा चलिए अरे यार पहले की मदद किए, काम करो। फिर काम किए तो फिर चोरी करने लगे। प्लम्बर का था, प्लम्बर हमसे बताया 20,000 और प्लम्बर किए थे 11,000 में। तो बाद में उसे कट कर हुई तो हम लोग जब मौके पर गए, प्लम्बर ने उनसे पूछा गया तो उसका हमको तो 11,000 रुपये मिलना है, 6,000 रुपया दिए, 5,000 बकाया है। हमने फिर इनसे पूछा अरे भाई कितना में क्या मामला है, तो कहना कोई मामला नहीं है। फिर कुछ ईंटा था जो पुराना तोड़ करके बाहर रखा हुआ, तो ईंटा भी कुछ हटा दिए थे। इसी को लेकर हमने पूछा कि भाई आखिर में ईंटवा कहाँ चला गया, और मान लीजिए प्लम्बर ऐसा काम कर रहे हैं जबकि आप मजदूरी भी ले रहे हैं, आपको तेल भी दे रहे हैं, भोजन भी दे रहे हैं, सारी सुविधा दे रहे हैं, केवल देखना है आपको। चोरी मत करिए, मान लीजिए हम आपकी मदद भी किए हैं। तो ये कहे कि नहीं ठीक है, हमारा वो पैसा हम ठीक है, आप हमारा वो दे दीजिए, चाबी दे दीजिए और हमारा हिसाब पैसा दे दीजिए। तो चाबी तो उन्होंने अपने औरत से भिजवा दिया, पैसा उन्होंने कहा कि हो गया, तो नहीं देना चाह रहे थे। एक दिन रास्ते में मिले तो उनसे कह कि मेरा बिस्तरा, हमने कहा हमारा पैसा दे दीजिए। वही मामला है, पैसा नहीं देना चाहते थे। एक दिन मैं आ रहा था, कोर्ट से ड्यूटी करके आ रहा था, 3 बजे की बात है। यहीं भलुआन चौराहे से जो बीच का रास्ता आ रहा है, एक बाबू साहब के मकान है, उनके आ रहे थे तो उसके पहले ही हम देखे कि इनकी औरत जो है वहीं से लाठी उठाकर रास्ते में खड़ी हैं और वहाँ रहे थे, गाली देने लगी। हम कुछ नहीं बोले। जब ये ढेर बोल रहे थे हमने कहा आगे बढ़िए, लेकिन आगे भी नहीं बढ़ रही थी। तो हम समझ गए कि इशारा है। उनका पति भी वहाँ बैठा हुआ था, कुछ लोग बैठे हुए थे। हमने सोचा मान लीजिए जाएँ कुछ कहें चाहे बनाए, मान लीजिए वो अभी लाठी चला दे, चाहे हम भी हमारे सब वीडियो बना लेंगे। तो हम फिर एक मोटरसाइकिल आ रहा था, उसे रास्ता बदल चले आए। यही बात है। उसके बाद शनिवार को दिन क्या हुआ? शनिवार के रात को बता रहे हैं। शनिवार के दिन क्या हुआ, हम सोए हुए थे। ये 11:05 की घटना है। हम सो गए थे अंदर, पूरा परिवार सो रहा था अंदर। चाचा 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 का 4-5 आवाज़ आई। तो मेरा नेचर है जिसे सामाजिक सहयोग करते हैं, जब भी कोई आता है रात बिरात हम चल देते चाहे करते हैं। 11:30 बजे आई, 11:05 पर आवाज़ आई चाचा चाचा चाचा। तो हमने फाटक खोल दिया। जो फाटक खोलते विजय प्रजापति मार दिया हमको। जो फाटक खोलते मार दिया, मारा तो अब पता नहीं क्या पहने हुए था, उसमें लग गया तुरंत। अब इधर में आया तो उसके साथी जो हारिस था वो मार दिया इधर से।
दिक्कत हो गई। वो ये सुनकर हमारी वो बच्ची और हमारी पत्नी भी निकल के आई, तो उसने कहा चाची आप अंदर चले जाइए, काजल तुम भी अंदर चले जाओ। वो चली गई, लेकिन काजल 100 नंबर फ़ोन लगा रही थी, लगा नहीं तो वीडियो बनाने लगी। ठीक है, ये सब कर रहे थे। तब तक जब काजल वीडियो बनाया तब ये गोली मार दिया, पेट में गोली मार दिया पिस्टल से और मार दिया। जब वो गिर गई तो फिर ये फायर करते हुए भाग गए। 3 लोग थे, सफ़ेद रंग की गाड़ी थी, 3 भाग गए। तो जैसे कि जो एसओ सर हैं और उन लोगों ने अभी तक कहाँ कार्रवाई, जैसे आश्वासन उन्होंने दिया कि 7 दिन में जो है गिरफ्तारी हो जाएगी जो अपराधी हैं, तो अभी उनकी कार्रवाई कहाँ तक पहुँची? गिरफ्तारी तो किसी अपराधी की अब तक नहीं हुई है। ठीक है, लेकिन पुलिस दबिश डाल के उनके परिवार के कुछ सदस्यों को उठा कर ले गई है। जी, तो देखा आपने कि किस तरह से जो है कि अपराध जो है गोरखपुर ज़िले में एक के बाद एक देखने को मिल रही है। मैं प्रशासन से गुजारिश करूंगा कि जल्द से जितनी जल्दी हो सके अपराधियों को पकड़े जो है और कार्रवाई तेज करे। साथियों, मैंने काजल के परिवार वालों से बात की तो हमें पता चला कि जो विजय प्रजापति नाम का जो शख्स है जिसने गोली मारी थी वो अभी तक फरार है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है। पुलिस प्रशासन जो है 1 हफ्ते में उसकी गिरफ्तारी का आश्वासन दी है परिवार वालों को, और मैं यही गुजारिश करूंगा कि प्रशासन जो है इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करे और जो अपराधी फरार है उसको जल्दी से गिरफ्तार करे और उससे कड़ी से कड़ी सजा दे। तो देखते रहिए इसी प्रकार की घटना और समस्या। नमस्कार।